हम करेंगे मंथली करंट अफेयर्स मार्च 2024 के। मार्च के करंट अफेयर्स अपन लोग देखेंगे तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट डेज, अपॉइंटमेंट्स, बुक्स एंड पब्लिकेशंस, अवार्ड्स, ऑबिचुअरीज, स्टेट न्यूज़, जीआई टैग, डिफेंस, साइंस एंड टेक, नेशनल न्यूज़, मिनिस्ट्रीज, स्कीम, प्रोजेक्ट्स एंड फाइनेंस। सबसे पहले हम बात करेंगे डेज की, तो जिसमें 1 मार्च को आता है जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, है ना। और जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे की थीम थी टू प्रोटेक्ट एवरीवन्स हेल्थ, प्रोटेक्ट एवरीवन्स राइट्स, और एस्टेब्लिश बाई यूनाइट्स टू एडवांस इक्वालिटी एंड फेयरनेस टू एवरीवन रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, एज, इक्वालिटी, एथनिसिटी एंड एचआईवी स्टेटस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि हम होली पर एक एक आदमी को रंग लगाते हैं, किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करते, सबके रंग लगाते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 1 मार्च को ही आता है सिविल डिफेंस डे। ठीक है, जिसकी थीम थी ऑनर हीरोज़ एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। ठीक है, और प्रमोट हीरोज़ एंड प्रमोट सेफ्टी स्किल, तो इसमें सिविल डिफेंस करने आ जाते हैं। होली वाले दिन जब हम होली लगाते हैं, तो मेरा ही उदाहरण ले लीजिए, मैं ही अंतों के डिफेंस में आ जाती थी और उसको बचाती थी कि उसे उल्टा ना लगा पाए और हीरो बन जाती थी। ठीक है, तो ऑनर करो ऐसे हीरोज़ का, प्रमोट सेफ्टी स्किल्स। फिर उसके बाद तीन तीन तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे है ही, और इसकी थीम थी वो कनेक्टिंग पीपल एंड प्लानट को और पीपल को कनेक्ट करो, एक्सप्लोरिंग डिजिटल इनोवेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, फर्स्ट प्रपोज बाय थाईलैंड टू द यूएन जनरल असेंबली इन 2013। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे जो है वो 3 मार्च को मनाया जाता है, और इसमें मैंने ऐसे याद किया था कि है ना, डब्ल्यू और डब्ल्यू, तो एक डब्ल्यू हो गया 3 और एक डब्ल्यू होगा एम। ठीक है, मार्च, तो ये ऐसे याद हो जाएगा। उसके बाद 3 मार्च को ही हमारा वर्ल्ड हियरिंग डे आता है। ठीक है, तो थीम फॉर 2024 की थी चैलेंजिंग माइंडसेट्स, लेट्स मेक ईयर एंड हियरिंग केयर आर रियलिटी फॉर ऑल। ठीक है, ईयर और हियरिंग केयर। ठीक है, कानों की लेट्स मेक ईयर और हियरिंग केयर और रियलिटी फॉर ऑल, सब अपनी कानों की और सुनने को एक केयर बनाएं, इस पर एक रियलिटी बनाएं। ठीक है, तो वर्ल्ड हियरिंग डे 2024 3 मार्च को याद है, कहीं पूछ रहा है इसको ध्यान दो। वैसे ऐसे कर सकते हैं कि वाइल्ड लाइफ को भी सबको सुनना चाहिए। ठीक है, एवरीबॉडी शुड लिसन वाइल्ड लाइफ ऑल्सो। ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ को भी सुनना, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ की आवाज़ को भी सुना जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 मार्च को आता है नेशनल सेफ्टी डे। तो 4 मार्च को सेफ्टी थीम थी कि 2024 की फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस, ऑब्जर्व टू सेलिब्रेट द फाउंडेशन ऑफ द नेशनल सेफ्टी काउंसिल इन 1972, नेशनल सेफ्टी काउंसिल टू एनहांस द सेफ्टी अवेयरनेस अमंग पीपल। तो नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च, नेशनल सेफ्टी डे 4 मार्च। उसके बाद 5 मार्च को आता है इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2024, और इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2024, और इस UNGA द्वारा ये 2021 में स्टैब्लिश किया गया था। यूनाइटेड नेशंस डिसआर्मामेंट वीक इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 24 से 30 अक्टूबर। 24 से 30 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन डिसआर्मामेंट वीक मनाया जाता है, 24 से 30 अक्टूबर तक। और इंटरनेशनल डे फॉर डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन अवेयरनेस 2024 2021 से मनाना शुरू किया था, और वो भी 5 मार्च को बनाना शुरू किया था डिसआर्मामेंट डे। इसको कैसे याद करेंगे पता नहीं, 5 मार्च देखते हैं, चलो पढ़ लेते हैं आगे पहले। फिर 8 मार्च को इंटरनेशनल वीमेंस डे, है ना। इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस, इन्वेस्ट इन वीमेन एक्सेलरेट प्रोग्रेस इंक्लूडिंग इंटरनेशनल वीमेंस डे इन 1975। यूएन सेलिब्रेटेड फर्स्ट ऑफिशियल इंटरनेशनल वीमेंस डे 1975 में पहली बार ये नेशनल वीमेंस डे मनाया था, और 8 मार्च को ये आता है। ठीक है, और फिर 9 से 23 मार्च को पोषण पखवाड़ा हमने मनाया है, 9 से 23 मार्च तक पोषण भी पढ़ाई गई। ठीक है, इसकी थीम थी, और पोषण पखवाड़ा इज सेलिब्रेटेड फॉर आई स्पैन ऑफ 15 डेज इन द मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, पोषण पखवाड़ा तो 15 डेज़ के लिए 9 से 23 तारीख तक एक मार्च निकाली जाती है पोषण पखवाड़ा के लिए, जिसमें सबको खाना खिलाया जाता है पोषण पखवाड़ा। ठीक है, और कहा जाता है कि पोषण भी करो और पढ़ाई भी करो। ठीक है, पोषण भी और पढ़ाई भी, 9 से 23 मार्च। ठीक है, उसके बाद 10 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर वीमेन जजेस आता है, एंड इसकी थीम थी वीमेन इन जस्टिस, वीमेन फॉर जस्टिस एंड टू प्रमोट द फुल एंड इक्वल पार्टिसिपेशन ऑफ वीमेन एट ऑल लेवल्स ऑफ द जुडिशरी। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ वीमेन जजेस 10 मार्च को आता है। उसके बाद 10 मार्च को ही CISF रेजिंग डे, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है, 10 मार्च को, तो ऑन दिस डे 1969 द CISF वॉज सेटअप, 69 में बनाई गई थी, एंड इट इज़ वन ऑफ द 7 सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द CISF इज बैटल प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरस्टैंडिंग्स अंडरटेकिंग्स इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर्स। तो हमने देखा था कि 69 में हमारी बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ था, और जब हमारा बैंक का नेशनलाइजेशन होता है तभी हम क्या करते हैं, CISF को भी बना देते हैं, ताकि तुम क्या करना, अब क्योंकि ये प्राइवेट तो नहीं, तो इनकी रक्षा के लिए आप ये काम करते हैं, इन CISF बना देते हैं बैंक की रक्षा के लिए। ठीक है, ये वाली बात हो गई। उसके बाद आता है 14 मार्च, 14 मार्च को होता है पाई, और इंटरनेशनल डे फॉर मैथमेटिक्स भी बोलते हैं इसको। तो द डे इज रिटेन इन द मंथ एंड, ठीक है, क्योंकि 3 मार्च मतलब 3.14 ही पाई की वैल्यू होती है, इसीलिए इसको कभी मनाया जाता है। तो फॉर्मेट एंड प्रेजेंट द वैल्यू ऑफ पाई विच इज 3.14 एंड फर्स्ट पाई डे वाज सेलिब्रेटेड 1988 बाय फिजिसिस्ट लैरी शॉ। उसके बाद 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स आता है, एंड इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स 14 मार्च, थीम पीस की वाटर फॉर ऑल, एंड द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स वाज ऑब्जर्व्ड इन मार्च 1997, फर्स्ट 1997 में मनाया गया था ये। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स, 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 इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन। तो 14 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ एक्शन फॉर रिवर्स हो गया, वाटर फॉर ऑल। ठीक है, एंड उसके बाद 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे। ठीक है,
और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे की जो थीम थी 15 मार्च को, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स, ठीक है। फेयर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल एआई होनी चाहिए फॉर कंज्यूमर्स के लिए। फर्स्ट ऑब्जर्वर मार्च 15 1983, ठीक है। तो फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स और एआई की बात कर रहे हैं। फेयर होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल होनी चाहिए। और वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे, ठीक है, 15 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें बोला जा रहा है कि 15 लोगों को फिर उसके बाद हमने 14 मार्च में इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स कर दिया था, जिसमें थीम थी वाटर फॉर ऑल, द फर्स्ट इंटरनेशनल डे फॉर एक्शन फॉर रिवर्स फॉर ऑब्जर्व इन मार्च 1997। उसके बाद 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे मिल गया था, जिसमें हमने बोला था कि पाँच लोगों का हम मार्च निकालेंगे वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स के लिए, जिसमें हम कहेंगे फेयर एंड रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर कंज्यूमर्स। तो उसके बाद नेशनल इम्यूनाइजेशन और वैक्सीनेशन डे, ये आता है 16 मार्च को। और द फर्स्ट डोज ऑफ द ओरल पोलियो वैक्सीन वॉज एडमिनिस्टर्ड इन 1995 on this day under WHO's Global Polio Eradication Initiative, which had begun in 1988. ठीक है, International Immunization Vaccination Day, National Immunization Vaccination Day, National Immunization Vaccination Day. The first dose of the oral polio vaccine was administered in 1995 on this date under WHO's Global Polio Education Eradication Initiative, which had begun in 1988. और the first dose of the oral polio vaccine was administered in 1995 on this day and under WHO Global Polio Eradication Initiative, which had begun in 1988. ग्लोबल नेशनल इम्यूनाइजेशन वैक्सीनेशन डे, नेशनल वैक्सीनेशन डे बोल लो या इम्यूनाइजेशन डे बोल लो, 16 मार्च को मनाया जाता है। और 16 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। उसके बाद 18 मार्च को ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे आता है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे, तो द प्रोडक्शन ऑफ इंडियाज ओल्डेस्ट ऑर्डिनेंस फैक्ट्री विच इज़ एट कोसीपुर ऑफ कोलकाता वॉज स्टार्टेड ऑन द 18th of March 1802. The day is celebrated by displacing the rifles, guns, artilleries, ammunition, etc. in exhibition of all over India. Ordnance Factory Day, ठीक है नीरू। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे आता है 18 मार्च में। और उसके बाद 18 मार्च को ही एक आता है ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, हैशटैग रिसाइकलिंग हीरोज़। अब हीरोज़ को रिसाइकिल करो और तमीज़ के हीरो लेके आओ बॉलीवुड में, ठीक है। ये कह रहे हैं 18 मार्च को, मतलब कि इतने बूढ़े बूढ़े हुए हैं, ऐसे हीरोज़ लेके आओ जो 18 साल के हुए हों और जो मार्च कर रहे हों। बहुत मसला क्यों देखने में ग्लोबल ग्लोबल रिसाइकलिंग डे, जिसमें हम रिसाइकिल करेंगे ऐसे ग्लोबल रिसाइकलिंग हीरोज़ जो सिर्फ 18 साल के हों, वो 18 साल से, ठीक है। उसके बाद है 20 मार्च बोले तो वर्ल्ड स्पैरो डे। और स्पैरोज़, आई लव स्पैरोज़ एंड वी लव स्पैरोज़, ठीक है। तो हमने स्पैरोज़ के लिए बोल दिया है 20 मार्च। तो हम क्या कर रहे हैं कि 20 लोगों की मार्च निकाली हमने। अभी 20 मतलब वही जो होती हैं लोगों की मधुमक्खियों ने मार्च निकाली है और कह रही है कि हमको आई लव स्पैरो, वी लव स्पैरो, आई लव स्पैरो, वी लव स्पैरो। तो 20 ने मार्च निकाली है, ठीक है। वी लव स्पैरो, आई लव स्पैरोज़। फिर इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है 20 मार्च को ही। और रिकनेक्टिंग फॉर हैप्पीनेस, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़, ठीक है। रिकनेक्ट हो रही है हैप्पीनेस के लिए, बिल्डिंग रेजिलिएंट कम्युनिटीज़। तो जो 20 हैं वो खूब हंस के और मज़े से हमने मार्च निकाली है और किस देती जा रही है सबको कि वी लव स्पैरोज़, वी लव स्पैरोज़, आई लव स्पैरोज़। और फिर हमने कहा था कि हम ना एक किस देंगे और एंड करेंगे स्टेरियोटाइप वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे फॉर द फर्स्ट 1000 ईयर्स है। वर्ल्ड डाउन सिंड्रोम डे के जो बच्चे होते हैं उनको एक किस देंगे और उन बच्चों की एक मार्च निकालेंगे डाउन सिंड्रोम डे के बच्चों के लिए। और फिर हमने बोला था कि इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीनेस्ट फॉरेस्ट इनोवेशन न्यू सोल्यूशन फॉर बेटर वर्ल्ड, उसमें हम क्या करेंगे कि हम जो मार्च निकालेंगे ना वो हम अब इसमें निकाल देंगे, फॉरेस्ट में मार्च निकाल देंगे डाउन सिंड्रोम पीपल की, और वो किस देते चलेंगे, ठीक है। उसके बाद इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन भी किस मार्च को आता है। अब डाउन सिंड्रोम या रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो हम किस करेंगे सबको। उसके बाद 21 मार्च को इंटरनेशनल डे फॉर नौरूज़ आता है। नौरूज़ मतलब ईरानियन न्यू ईयर सेलिब्रेटेड इन ज़ोरास्ट्रियंस। नौरूज़ मीनिंग न्यू डे एंड मेकिंग द फर्स्ट डे ऑफ स्प्रिंग ऑब्जर्व्ड ऑन द डे ऑफ द एस्ट्रोनॉमिकल वर्नल इक्विनॉक्स। 22 मार्च को डे वर्ल्ड वाटर डे आता है और इसकी थीम थी लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। यूएन ऑब्जर्व्स एवरी ईयर इन सिंस 1993, ठीक है। तो लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस, वर्ल्ड वाटर डे। उसके बाद है 22 मार्च को बिहार फाउंडेशन डे, ठीक है। बिहार फाउंडेशन डे हो गया। ऑन दिस डे द वाटर मतलब हो गया नीरू, वाटर मैंने डब्ल्यू से मार्च बनाया गया तो यहाँ पर ही बना दूँगी, इसीलिए मार्च में आएगा वर्ल्ड वाटर डे, ठीक है। इस तरह से मैं याद रखूँगी। तो बिहार 22 मार्च को आता है। तो ऑन दिस डे द स्टेट ऑफ बिहार वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी इन 1912। तो उसने कहा था कि हमारे जो बिहार के लोग होते हैं वो पानी बहुत बचाते हैं और नहाते नहीं हैं। उसके बाद 23 मार्च को वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे आता है एंड इसकी जो थीम थी होती है एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे एट द फ्रंट लाइन ऑफ क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। एंड कमेमोरेट एंड एस्टैब्लिश्ड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑन 23 मार्च 1950। 13 मार्च को कोई याद नहीं, क्यों आएगा, याद नहीं आएगा मुझे। 31 मार्च को भी कोई नहीं दिखाया लोगों ने, ठीक है। तो मैं कनेक्ट कर लूँगा इसलिए। और फिर बिहार डे हो गया, बिहार डे जो था, ठीक है। और इसके बाद ये कह रहे हैं ऑन दिस डे द स्टेट ऑफ बिहार वॉज कार्व्ड आउट फ्रॉम द बंगाल प्रेसिडेंसी 1912। मेट्रोलॉजिकल 23 मार्च हो गया। और शहीद दिवस जो है वो 23 मार्च को हो गया। टू ऑनर द मार्टिरडम ऑफ भगत सिंह और शिवराम राजगुरु एंड सुखदेव थापर इन 1931।
एंड 23 मार्च और ये हो गया 24 मार्च वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। एंड 24 मार्च को कुछ भी लिया जाता है। एंड इसमें था यस वी कैन एंड टीवी। एंड ऑन 24 मार्च 1982 रॉबर्ट कोच अनाउंस द डिस्कवरी ऑफ माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस द बैक्टीरिया दैट कॉजेज ट्यूबरक्लोसिस। तो 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे। अब ये कैसे याद किया था मुझको नहीं याद है ये वाली बात, ठीक है। 24 मार्च को वर्ल्ड ट्यूबरक्लोसिस डे, यस वी कैन एंड टीवी। एंड 25 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडारिटी विद डिटेन्ड एंड मिसिंग स्टाफ मेंबर्स, ठीक है। मार्क्ड ईच ईयर ऑन द एनिवर्सरी ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ अलेक्स कोलोट, फॉर्मर जर्नलिस्ट who was working for the United Nations Relief and Works Agency for Palestinian Refugees in the near UNRWA in 1985. And the 27 March को वर्ल्ड थिएटर डे होता है। एंड सिंस 1962 वर्ल्ड थिएटर डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली एम्फसाइजिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ द थियोरेटिकल आर्ट। एंड राजस्थान डे 23 मार्च को होता है। एंड इसमें बोला था ना, द स्टेट वाज फॉर्म 23 मार्च 1950 व्हेन राजपूताना नेम एज अडॉप्टेड बाय ब्रिटिश क्राउन वाज मर्ज्ड इनटू द डोमिनियन ऑफ इंडिया। एंड फिर 30 मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट आता है। एंड इसमें बोला था हमने कि ऑब्जर्व फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1923 एंड जॉइंटली फैसिलिटेटेड बाय यूएनईपी एंड यूएन हेरिटेज एम्स टू रेज अवेयरनेस ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ जीरो वेस्ट। इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो वेस्ट 30 मार्च, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि हमको होली के महीने में कम वेस्ट करना चाहिए, ठीक है, 30 वेस्ट कम। क्वेश्चन ऑफ द डे, हु इज अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ प्रसार भारती। और वो थे हमारे मेरे साथ शायद सहगल थे, नवनीत, हाँ नवनीत कुमार सहगल। उसके बाद अपन लोग आ जाते हैं अपॉइंटमेंट्स पर, देखते हैं हमें कितने याद है। तो बीजेपी ने नायब सिंह सैनी इज हरियाणाज न्यू चीफ मिनिस्टर। नायब सिंह सैनी, ठीक है, हरियाणा न्यू चीफ मिनिस्टर है। हरियाणा बीजेपी प्रेसिडेंट ओबीसी लीडर नायब सिंह सैनी टुक ओथ ऑफ हरियाणा चीफ मिनिस्टर आफ्टर मनोहर लाल खट्टर and his cabinet ministers submitted their resignation. The ruling coalition of BJP and the Janata Party broke apart amid differences over seat sharing for the general elections. नायब सैनी is a Lok Sabha MP from Kurukshetra constituency और गवर्नर भंडारी दत्तात्रेय एडमिनिस्ट्रेट द ओथ, ठीक है। तो अपन लोग का हरियाणा का सीएम हो गया नायब सिंह सैनी, और करवाया कैसे था अपन को याद नहीं। उसके बाद जस्टिस ऋतु राज अवस्थी स्worn एज अ जुडिशियल मेंबर लोकसभा ऑफ इंडिया, लोकपाल ऑफ इंडिया, ठीक है। एंड पंकज कुमार एंड अजय तिर्के ऑल्सो टुक ओथ एज द ऑफिस एज मेंबर लोकपाल। द ओथ वॉज एडमिनिस्टर्ड बाई जस्टिस अजय मणिकराव खांडविलकर, चेयरमैन पर्सन ऑफ लोकपाल ऑफ इंडिया। एंड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी बिफोर ज्वाइनिंग एज जुडिशियल मेंबर लोकपाल ऑफ इंडिया was serving as the chairperson of the 22वां Law Commission of India. Before that, he was Chief Justice of Karnataka High Court. Justice ऋतुराज अवस्थी sworn as the judicial member लोकपाल ऑफ इंडिया का जुडिशियल मेंबर बन गए हैं। तो लोकपाल इज एन एंटी करप्शन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बॉडी ऑफ ombudsmen who represent the public interest in the Republic of India. लोकपाल कंसिस्ट ऑफ अ चेयरपर्सन एंड 8 मेंबर्स आउट ऑफ द 50% जुडिशियल मेंबर्स, ठीक है। 8 मेंबर होने चाहिए लोकपाल में और इसमें 50 जुडिशियल होने चाहिए। द चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज पिनाकी चंद्र घोष द फर्स्ट लोकपाल ऑफ इंडिया। फर्स्ट लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। एट प्रेजेंट लोकपाल कौन है? चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल कौन है? अजय मणिकराव खानविलकर। और इसके अदर मेंबर्स पंकज कुमार हैं और अजय तिर्के हैं, तिर्के अजय और पंकज। एंड अभी ऋतुराज अवस्थी ने एक जुडिशियल मेंबर की तरह इसमें जुड़े हैं। फिर हमारा सुखबीर संधू एंड ज्ञानेश कुमार अपॉइंटेड एज इलेक्शन कमिश्नर। तो हमने तो ये कर ही लिया था, इलेक्शन कमिश्नर और सुख चाहिए, ज्ञान का सुख मिलता है। और सुखबीर सिंह संधू फ्रॉम पंजाब एंड ज्ञानेश कुमार फ्रॉम केरला हैज बीन नेम्ड एज द न्यू इलेक्शन कमिश्नर्स बाय अ पैनल चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी, कमिटी मेंबर एंड कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी। वैकेंसी हैड कम आफ्टर द रिटायरमेंट ऑफ अनूप चंद्र पांडे इन फरवरी 2014 एंड सडन रिजाइनेशन अरुण गोयल। उसके बाद इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया के बारे में हम देखेंगे तो एस्टैब्लिश इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन 25 जनवरी 1950 सेलिब्रेटेड एज नेशनल वोटर्स डे। 25 जनवरी 1950 में एस्टैब्लिशमेंट हुआ था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसलिए 25 जनवरी को हम नेशनल वोटर्स डे भी बनाते हैं। एंड ओरिजिनली द कमीशन हैड ओनली वन इलेक्शन कमिश्नर, बट आफ्टर द इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी एंड द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ वन चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड सच नंबर ऑफ अदर इलेक्शन कमिश्नर्स इफ एनी एज द प्रेसिडेंट मे फ्रॉम टाइम टू टाइम फिक्स। एंड प्रेजेंटली इट कंसिस्ट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर्स। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज राजीव कुमार और 2 हमने देख लिए कौन, ठीक है। एंड अपन लोग दिमाग नहीं था और जैसे कि मैं देख लिया 25 जनवरी 1950 को बना था और कॉन्स्टिट्यूशन में ये आर्टिकल 15 में 324 से 329 तक है। एंड ओरिजिनली क्या था, कमीशन ओनली हैड वन इलेक्शन कमीशन, बट आफ्टर द इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट, कब का है इलेक्शन कमीशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 इट वाज मेड अ मल्टी मेंबर बॉडी एंड द इलेक्शन कमीशन